महापंचायत है और अति पिछड़ा कौन, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का हीरावल दस्ता, जिसकी पहली बार बिहार में अगर पहचान दिया उस व्यक्ति का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर गरीब गुरबों, दबे पिछड़े और गुदड़ी के लाल थे। उन्होंने पहली बार 1978 में बिहार में अति पिछड़ों की पहचान को ये बल दिया और तब से आज तक अति पिछड़ों को आरक्षण मिलता आ रहा था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के तथाकथित चेलों ने, जैसे लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी ने अपेक्षाकृत कई जातियों को लगातार इसमें शामिल करते आ रहे हैं। और ये पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक कारणों से अपने जिस वर्ग में हैं नीतीश बाबू, लालू जी और राबड़ी जी, ये अपने वर्ग के बोझ को कम करने के लिए आरक्षण का इसमें से जातियों को लाला करके अति पिछड़ा में डालते गए। नतीजा क्या हुआ कि अति पिछड़ा धीरे धीरे और कमज़ोर होता जा रहा है। और नीतीश बाबू 2015 में हद कर दिए कि 3 अपेक्षाकृत संपन्न जातियाँ, डांगी जो पहले अगड़ा वर्ग में थी, कुशवाहा से ऊपर की श्रेणी है, उसको पिछड़ा वर्ग में लालू जी लाया था और नीतीश जी ने उसको अति पिछड़ा में ला दिया। तेली, जो बिहार का, मैं तेली जाति का विरोध व्यक्तिगत रूप से नहीं करता, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना संपन्न है कि आज बिहार में सबसे अधिक कोई टैक्स देता है तो वह है तेली समाज। उस समाज को भी बिहार में इसके ला दिए। अब लाने से क्या हुआ कि जो 111 मूल अति पिछड़ी जातियाँ थी उसका जो है हकमारी हो रहा है, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 100%। अब ये अति पिछड़ा जो है आज इसका रहनुमा कोई नहीं है। एक जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद सब लोगों ने, जो भी आया, लालू जी आए तो जीन के नाम पर इसको धोखा दिए, नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार की आज सरकार अगर चल रही है, अगर कोई सबसे बड़ा वोट बैंक है तो वह अति पिछड़ा समाज ही था। लेकिन सबसे अधिक धोखा नीतीश बाबू ने भी दिया इस वर्ग के साथ। इसलिए यह वर्ग जो आज है अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आज ये बैठक बुलाया है, महापंचायत बुलाया है। खुला महापंचायत है, इसमें जितने भी राजनीतिक दल के देख रहे हैं ऑफिस है, ये सारे कार्यकर्ता देखें कि अति पिछड़ों में क्या स्थिति है, किनके प्रति आक्रोश है। और अति पिछड़ा ये 38% सरकार के आंकड़े के मुताबिक, मेरे आंकड़े के मुताबिक तो 45 से ज़्यादा है, लेकिन अभी सरकार ने जो जातीय गणना कराई है उसके मुतालिक अभी अति पिछड़ों की संख्या है 38%। 38% को माइनस करके 5 वर्ग है बिहार के अंदर, सबसे बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा। अति पिछड़े के 38% को माइनस करके न कोई सरकार बन सकती है और न कोई सरकार चल सकती है। इसलिए एक सवाल है कि इतना धूप में और पूरा आपने ये मिला स्कूल का जो है भर दिया है, महापंचायत बुलाया, तो रामबली जी इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएंगे? पसीना टप टप चू रहा है सर, देख रहे हैं। तो इसके लिए अपना विधायक था, अभी 2026 तक हम रहते हैं MLC। 3 साढ़े 3 साल की विधायकी मैंने गंवाई। मैं अपने कमाई का पैसा जितना बनता है इसमें खर्च करता हूँ, मेरा जितना समय बनता है उतना समय देता हूँ। और लोगों से मैंने शपथ लिया है कि जब तक मेरे रगों में खून रहेगा तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसका परिणाम जो हो। अच्छा, किसी पार्टी से कोई बातचीत हुआ, किसी ने ऑफर किया? पार्टी के हम लोगों ने 12 पार्टियां अभी बिहार की जो है नामधारी पार्टियां, उसको हम लोगों ने विधिवत पत्र दिया था जी। और पत्र के माध्यम से उसको आगाह किया था कि मेरी जो ये समस्या है उस पर आपका दृष्टिकोण क्या है। अगर आप चाहें तो इस महापंचायत में भी रख सकते हैं, नहीं चाहें, अगर शर्म और डर लगता है तो आप लिख करके हमको दे दीजिए। लेकिन महापंचायत अगर पार्टियों के रुख के मुताबिक अगर अपना निर्णय की तो इसमें हमारे अति पिछड़े समाज का दोष नहीं होगा। फिर उनकी जो सत्ता है वो देखते देखते चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उसको और चेतावनी है, और ख़ास करके नीतीश कुमार जी को, कि नीतीश कुमार जी ने ही एक काला कानून लाया है 2015 में। इस काला कानून को उनके खुला चेतावनी देने हम लोग आए हैं महापंचायत के माध्यम से कि समय रहते नीतीश कुमार यह काला कानून अगर वापस नहीं करता है तो हम तमाम अति पिछड़ा वर्ग के जो प्रतिनिधि
यहाँ आए हुए हैं। अति पिछड़ा वर्ग के मांस नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि है। सभी लोग नेता हैं, सभी लोग समझदार हैं और पूरे बिहार के हर कोने से अभी चल चुके हैं, रास्ते में हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ खाना खा रहे हैं। लेकिन घंटों भर के अंदर में ये सारे बिहार के कोने कोने से प्रतिनिधि आ जाएंगे और तब जब हम लोग निर्णय करेंगे तो वह निर्णय राजनीतिक दलों को पचेगा नहीं। लेकिन जो राजनीतिक दल हमारे साथ खिलवाड़ किया है, अति पिछड़ों के हितों के साथ मजाक किया है, उसको हम लोग चकनाचूर करने का। कितना संख्या में आज आप लोग यहाँ पे आएंगे? संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हमारा बिहार भर के जो अति पिछड़ों के प्रतिनिधि हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको यह न्योता दिया गया है। रथ के माध्यम से खुला आमंत्रण दिया गया है कि आप मिलर स्कूल मैदान में अति पिछड़ा का एक कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, न किसी पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है और न किसी पार्टी के खिलाफ में बुलाया। जन स्वराज की पार्टी में सर कई बार आपको देखा गया है, क्या जन स्वराज अपना अलग एक पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी हुए, लेकिन जन स्वराज से इस कार्यक्रम का कोई लेना देना दूर तक नहीं है। अगर जन स्वराज अति पिछड़ों की हितों की बात नहीं करेगी और सब सत्ता में रहेगी तो जन स्वराज को भी खिलाफ करना होगा। तो मेरे जैसा व्यक्ति सबसे आगे आएगा। लेकिन अभी तो जन स्वराज जो है पैदा ही हुआ है, अभी तो जन स्वराज सत्ता में नहीं आई है, तो हम जन स्वराज को क्यों लड़े? अभी तो जो सत्ता में है, जो काला कानून लाया है, उसके खिलाफ हम लड़ने की। यानी कि रामबली जी समाज के लिए किसी से भी लड़ लेंगे? समाज के लिए और अति पिछड़ों के लिए किसी पार्टी और किसी व्यक्ति से भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। इतना हम लोग संकल्पित भाव से आज यहाँ बनाए हैं।